हेलो गाइस, बैंक निफ्टी एनालिसिस सीरीज़ की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैंक निफ्टी एनालिसिस की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम कहाँ एंट्री ले सकते थे, कहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम सीधे वीडियो में चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, कल मार्केट में जो ब्रेकडाउन हुआ था, उस ब्रेकडाउन के बाद हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी बनती है वो क्या बनती है कि हम अपने लेबल्स को मार्केट ओपन होने के पहले ही मार्क कर लें। उनको मार्क करने के बाद हमको ये देखना होता है कि मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग वैल्यू क्या है। प्रीवियस क्लोजिंग वैल्यू पे आप जाएंगे तो 39,705, यहाँ पर हम 39,705 की वैल्यू को मार्क कर लेते हैं और इसका पावर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। 705 पे हमने मार्केट की वैल्यू को मार्क किया, प्रीवियस क्लोजिंग की वैल्यू को। उसके बाद अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फिबोनाची पिवोट पॉइंट जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस डे के लो, प्रीवियस डे के हाई के आसपास अपना एक लेवल ड्रॉ करके दे देते हैं। तो देखिए, प्रीवियस डे का जो लो बना था वो मार्केट में प्रीवियस डे का लो था 39,587 और मार्केट ने हमको यहाँ पर लाइन दी 564 पे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में ये एक प्रीवियस लो का काम कर रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं मार्केट में कि इस लो के नीचे ही हमको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज मार्केट में ऊपर से शॉर्ट मिलेगा। ऊपर से मतलब हायर लेवल से। देखिए, ये लो है, इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था येस्टरडे को, उसके बाद जो लो बना है उस लो पे आपको हमेशा केयरफुल रहना है। वो लो आपको ट्रैप कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर मार्केट ट्रैप करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा शॉर्ट करने के लिए मार्केट में कैंडल के ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढो। ये जो शार्प रिकवरी आई है, यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप होते हैं। इतने बड़े मार्केट के बाद, इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से रिकवरी देता है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। मार्केट आज यहाँ पर ही क्यों गया। बट उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम मार्केट में एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो सिस्टम ये कहता है कि बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी और बैंक निफ्टी जो तूफान की तरह भागता है, तो उसमें अपन एंट्री ना करने की जगह बैंक निफ्टी के तूफान को थमने का वेट करें। जब वो मार्केट में उसका तूफान थम जाए और हमको चीज़ें क्लियर दिखने लगें तो हम एंट्री करेंगे, तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, हमारा प्रॉफिट बनेगा भी, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और हम ट्रेड को अच्छे से इनिशिएट कर भी पाएंगे। तो पहली बात, ये हाई बना था मार्केट का 791। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। यहाँ पे शॉर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मार्केट में कभी भी इतने बड़े ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी मार्केट को प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ट्रैक करिए। मार्केट ऊपर गया, जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए 20 EMA पे मार्केट सस्टेन हुआ, ऊपर गया, जाने दीजिए। मार्केट देखिए यहाँ पे हाई के अराउंड घूम रहा है, एक बार यहाँ से पलट के आया है, मतलब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ ज़्यादा है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, रिजेक्शन के साथ नीचे आया, आने दीजिए, प्रीवियस क्लोजिंग तक आएगा, वेट करिए। वेट करने के बाद जाने दीजिए इसको। अगर आपने ये मूवमेंट छोड़ दिया है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लो बना है ना, ये लो के नीचे अगर मार्केट आएगा तो आप यकीन मानिए आपको ये लाइन मिलने वाली है, आइदर ये कल का लो। तो रिलैक्स होकर बैठिए। ट्रेन ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। क्या किया मार्केट ने, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब देखिए ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, ये सिनेरियो मार्केट को धीरे धीरे 20 EMA के नीचे ला रहा है। 20 EMA के नीचे लाया मार्केट को। 705 प्रीवियस क्लोजिंग पे मार्केट ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, रोका रोका रोका, नहीं रोका। 705 के नीचे 670 तक का ब्रेकडाउन आया। अगेन ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने 705 पे जाकर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, जो प्रीवियस क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस बन चुका था। बना रेजिस्टेंस एंड मार्केट का जो अगला टारगेट है 705 पे आपका एंट्री होना चाहिए। हाई है 755, स्टॉप लॉस छोटा है,
टारगेट आपको यहाँ पर 120 130 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये देखिए, इतने छोटे से ट्रेड में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ कैंडल को ट्रेल करना है। एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, जाने दीजिए। अब आपने क्या किया, मार्केट फ्लो में था, इस लो को आके टेस्ट कर दिया मार्केट ने। यहाँ पर शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नहीं होगा यहाँ पर, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। लो ब्रेक होने में मार्केट को बहुत कठिनाई होती है, और जब वो प्रीवियस डे के लो के नीचे हो और इतनी ऊपर से मार्केट ट्रेवल करते आ रहा हो, कभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर दिएगा कि मार्केट ने अभी कितना दूरी तय किया है। 39,950 से 450, 500 पॉइंट का ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है मार्केट। अब क्या आपको और दे देगा 500 पॉइंट? नहीं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। यहाँ पर रुक जाइए। मैंने आपसे क्या बोला है, प्रीवियस क्लोजिंग का लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रीवियस क्लोजिंग के लो पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो वैल्यू है 587। 587 पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपने क्या देखा, ये एंट्री पॉइंट था। यहाँ पर आपको वेट करके एंट्री करना थी, मार्केट में होल्ड करना था। टारगेट एटलीस्ट ये 580 से 400 तक का टारगेट आपको दिया मार्केट ने। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है, हाई विक्स की वजह से। जब भी मार्केट हाई विक्स में होता है ना, मार्केट में ट्रेड करने की रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर 580 से आपको टारगेट मिल गया 388 है ये। मैं तो आपको टिक टू टिक एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ कि ये एंट्री पॉइंट है आपका, ये यहाँ पे शॉर्ट करना है आपको। ये रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट का। अब मार्केट नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद जाने दीजिए, यहाँ पे ट्रेड खत्म कर दीजिए अपना। अब आप सोचेंगे कि सर ये नीचे तक यहाँ क्यों नहीं गया मार्केट। देखिए यहाँ से रिवर्सल आ चुका था बहुत ही शार्प। तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, और प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ स्मूथ भी हो। स्मूथ अगर नहीं रहेगा ट्रेड तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आप बार बार इसी टारगेट के लिए बैठे रहोगे, मार्केट ऊपर जाता रहेगा। ऐसा करना ही नहीं है हमको। इतना लंबा स्टॉप लॉस, इतनी लंबी ट्रेडिंग तो हम करते ही नहीं है। फटाफट एंट्री करते हैं, फटाफट मार्केट बताता है कि हम रॉन्ग हैं, एक्सिट कर लेते हैं। मार्केट बताता है हम राइट हैं, हम टारगेट बुक कर लेते हैं। इतना टाइम मार्केट को देना ही नहीं है आपको। अगेन क्या किया मार्केट ने, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि मार्केट में जो बाइंग है, वो बाइंग मार्केट में आनी है 580 के ऊपर ही। 580 के नीचे मार्केट में बाइंग नहीं आएगी। पर अगर बाइंग आती भी है तो ये जो दिख रहा है, ये यहाँ कहीं ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। अगेन देखिए, पहला टॉप बना था, ये दूसरा टॉप बना था। तो मार्केट को पहले टॉप को पार करने के लिए पहले दूसरे टॉप को पार करना पड़ेगा। ये था 872, इसका हाई देखिए 890, यहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ। अगर मार्केट रिजेक्ट हो रहा है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो पहला टारगेट होगा, अगर आप कहीं पे भी शॉर्ट करते हो तो हाई पे स्टॉप लॉस लगा के आप अपना टारगेट प्रीवियस क्लोजिंग तक रख सकते हो। प्रीवियस क्लोजिंग डेफिनेटली मिलेगी आपको। अगेन अगर मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे फॉल हो गया है तो आपको प्रीवियस क्लोजिंग रेजिस्टेंस बनेगी। ये देखिए रेजिस्टेंस बनी, और उसका अगला टारगेट फिर कल का लो होगा। ये देखिए ये बना। अब इससे ज़्यादा बार बार आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ 12:30-1 बजे के बाद ये जो वोलेटिलिटी मिलती है ना, आप अगर 500 पॉइंट भी मार्केट में सुबह निकाल के बैठे हो ना, ये 500 के 500 पॉइंट आपके स्टॉप लॉस में जाएंगे इस जगह पर। मार्केट को समझने की कोशिश करो। मार्केट में बार बार ट्रेड करने से अच्छा है अपनी एक सिंपल चीज़ें फॉलो करो कि उन सिंपल चीज़ों के इर्द गिर्द मार्केट आएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। उस सिंपल टेक्निक पे आपका कन्विक्शन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अगर आपको वहाँ पर कोई 100 लॉट्स भी डालने के लिए बोले तो आप बेझिझक 100 लॉट्स डाल के प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलो। आपको वैसा बनना है और मुझे भी वैसा ही बनना है। तो इस सीरीज़ के साथ मैं भी वैसा बनने की राह पे चला हूँ, और आपको भी चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को समझें, मेरे साथ सीखें। मैं अपना पूरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।